पंजाब और सिंध में इक्तदार की बंदरबांट। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इक्तदार की तकसीम पर होने वाली नई पेशरफ पर। क्या ये अवामी मफाद में कोई मुआहिदा है या फिर एक और सियासी सौदेबाजी? दोनों सियासी जमातें जो मरकज में भी इक्तदार के मजे लूट रही और अपने अपने सूबों में भी, पीपल्स पार्टी पंजाब में भी अपना हिस्सा लेने से पीछे नहीं हट रही। कौन क्या लेना चाहता है, इस पर आज हम खुलकर बात करेंगे। खबरें अब बाहर आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इक्तदार की तकसीम के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया है। जी हाँ, सियासत अब एक कारोबारी मुआहिदा बनती जा रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अपने मुतालबात की लिस्ट सामने रख दी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स, मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप देने का वादा पूरा किया जाए। पंजाब में 20,000 से जायद वोट लेने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तरक्याती फंड्स दिए जाएं। नए लोकल एक्ट बिल पर तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। अंदरूनी ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के एक बड़े मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। अब पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ हलकों में जारी और आइंदा आने वाले तरक्याती मंसूबों में किरदार दिया जाएगा। मज़ीद ये कि जनूबी पंजाब के तरक्याती और इंतज़ामी मसाइल पर हतमी फैसले के लिए अगला इजलास 12 अप्रैल को होगा। यानी पीपल्स पार्टी को पंजाब में मज़ीद जगह देने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ अंदरूनी मज़ाकरात नहीं बल्कि खुलकर भी बात हो रही है। जनवरी 2025 में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को यकतरफा फैसले करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसी हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान खबरदार किया कि हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसियां वफाक के लिए खतरनाक दबाव पैदा कर रही हैं। ये सब कुछ इस बात का इशारा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद सिर्फ नाम का है। हकीकत में दोनों जमातें एक दूसरे से सख्त नाला हैं और मुफादात ने दोनों को जोड़ रखा है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शिकवा किया है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तनकीद करती है और दूसरी तरफ तरक्याती फंड्स भी बराबर के मांगती है, यानी इक्तदार के मजे भी और अपोजिशन की सियासत भी। वाह क्या बात है। इस सारी खींचातानी को संभालने के लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर एक सब कमेटी बनाई। ये कमेटी हर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात का जायजा लेगी। अब ये जायजा वाकई अवामी मफाद में होगा या सिर्फ वजारतों और फंड्स के सौदे तय किए जाएंगे? ये सब कुछ देखकर यही लगता है कि सियासतदानों के लिए अवामी मसाइल से ज़्यादा इक्तदार की तकसीम अहम है। महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अवामी मसाइल हल करने के बजाय असल खेल वजारतों और तरक्याती फंड्स का चल रहा है। अगर वाकई ये लीडर्स अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो तालीम, सेहत और मईशत पर बात करते, ना कि वजारतों की बंदर बांट पर। अगर ये पावर शेयरिंग अवाम के फायदे के लिए होती तो बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां और गरीब अवाम को रिलीफ मिलता, ना कि सिर्फ सियासी लीडर्स को ताकत। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये नई सौदेबाजी वाकई अवाम के फायदे में जाएगी या फिर ये भी एक सियासी धोखा साबित होगा? ये सब देखना बाकी है, लेकिन जो हो रहा है ये साबित करता है कि पाकिस्तानी सियासत में असल मसला इक्तदार और वसाइल की बंदर बांट का है, ना कि अवामी खिदमत का। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।